हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो रेल मंत्रालय, भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की तरफ से नई भर्ती नोटिफिकेशन फिर से जारी हो गई। तो इसे फिर से कह सकते हैं कि आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नया धमाका, क्योंकि एक के बाद एक वैकेंसीज अभी जस्ट जो है ना ग्रेजुएट लेवल वाली आई ही थी वैकेंसी, अभी फिर से एक नई वैकेंसी अनाउंस हो गई है। अनाउंस क्या, नोटिफिकेशन ही सामने आपके है। तो इसमें तकरीबन 2570 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जहां अगर आप देखेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज कई सालों से आ ही नहीं रही थी, फिर अचानक आई है वैकेंसीज, लास्ट ईयर से आने लग गई हैं। तो ऐसे में अगर 2570 वैकेंसी भी है तो ठीक है। तो अभी ये नोटिफिकेशन क्या है चेक कर लेते हैं, और क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें जितनी चीजें लिखी है वो कवर कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, विस्तृत विज्ञापन या डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2025। तो ये सीईएन नंबर 5/2025 है। इसके हिसाब से जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इन सबकी वैकेंसीज है। इंडिकेटिव नोटिस है। इंडिकेटिव कहने का मतलब है बस आने ही वाली है। 31 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम आपके पास रहेगा। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होती है आरआरबी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं। अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताया। जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। अब जैसे केमिकल है, मेटलर्जिकल है, तो मेरे हिसाब से जियोलॉजी वालों के लिए भी रहेगा, केमिस्ट्री वालों के लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो केमिस्ट्री से आपका बैकग्राउंड है या मेटलर्जी से, या फिर जियोलॉजी वाले भी चेक करेंगे। मटेरियल सुपरिंटेंडेंट है तो मटेरियल मैनेजमेंट और इन सब से रिलेटेड अगर रहेगा तो वो भी आप चेक करें। जूनियर इंजीनियर लिखा है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा वाले। 35,400 ये जो बेसिक पे लिखा हुआ है, इसको मैं हर वीडियो में लगभग अब बता रही हूँ कि ये बेसिक पे अब इनका कोई मतलब ज्यादा रह भी नहीं गया है, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो भी करंट आपकी सैलरी बनेगी उससे 35%, 35% तो जरूर सैलरी बढ़ेगी हर महीने की। तो फिर भी अगर इस लेवल पे भी बात करें, 35,400 की बेसिक पे आपको सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सारे अलावेंसेज मिलते हैं। 50% से ज्यादा तो डीए ही है, 50% से ज्यादा डीए है, 60% से थोड़ा कम एचआरए मिल जाता है, डीए मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। 5 साल कंप्लीट हो गया तो ग्रेचुटी मिलनी शुरू हो जाती है। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी मिलता है, मेडिकल अलावेंस भी मिलता है। तो कुल मिला के 65,000 तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन 70,000 वगैरह तो सैलरी आराम से बन जाती है। 18 से 33 साल, 18 to 33 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। तो एज लिमिट भी ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 to 33 ईयर्स है। अगर आप समझे कि रिजर्व कैटेगरी से SC ST तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो कम से कम 10 साल की, और फीमेल कैंडिडेट को भी, कुछ फीमेल कैंडिडेट को भी मिलती है रिलैक्सेशन। ऑल आरआरबीज, जितने भी आरआरबीज है सब मिला के 2570 टेंटेटिव वैकेंसी। अभी कुछ वक्त से ऐसा भी चल रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज रेलवे बढ़ा भी दे रही है। बढ़ाने के पीछे रीजन ये कि काफी सारे जो है ना सीट तो खाली है, सालों से तो भरे ही नहीं, फॉर्म आए ही नहीं। प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर। अब ये जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं जो कि 5/2025 वाले में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें से किसी एक में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो रेलवे की वैकेंसीज जो है ना जोन वाइज आती है, आरआरबी वाइज आती है, तो उसके हिसाब से आप एक सेलेक्ट कर लेना। अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना और प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, गोरखपुर एंड तिरुवनंतपुरम, ये जो है ना सब पार्टिसिपेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 21, इतना ही है ना, इतना ही तो आरआरबीज है। तो यही आपके जो है ना, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आज 22 अक्टूबर को ही जारी हुई है। तो अब इससे रिलेटेड जो डिटेल्स आएंगी, जैसे ही आएंगी तो मेरे चैनल पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, क्योंकि इसमें 2-3 पोस्ट बता रहे हैं ना अलग अलग।
सुपरिंटेंडेंट की भी है ना, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर, 3 अलग अलग पोस्ट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आते ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी।